हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है संसार की आसक्ति को छोड़ना, क्योंकि हम इस आसक्ति में इतने फंस चुके हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 42 का भी हम पाठ कर लेते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान असिन आत्मन चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान असिन आत्मन चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। जो पहले बात कही गई है, भगवान उसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् यानी इसलिए, यदि तुम कर्म करते हुए फलों से आसक्त नहीं होते तो तुम युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। साथ ही साथ यह विचार न करो कि इस कर्तव्य का पालन करने से लाभ होगा या कोई हानि होगी, क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन साथ ही साथ तुम माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम अपने कर्मों के फल का हेतु भी ना बनो। और साथ ही साथ तुम अकर्मी भी मत बनो, कर्म करते रहो। तुम आलसी भी मत बनो। कोई भी मनुष्य ऐसे सोच सकता है कि कर्म भी मैं करूं और फल की चिंता भी ना करूं। जब मुझे कर्म का कोई फल ही नहीं मिलेगा तो मैं कर्म ही क्यों करूं? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हें कर्म भी करना है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात्, इसलिए अज्ञान संभूतम। अर्जुन, ये जो तेरे हृदय में अज्ञान है, संशय है, क्योंकि तीसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे थे कि हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? तो भगवान ने कहा था, अर्जुन, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। कर्म ना कोई सुगम होता है, ना ही कोई कठोर होता है। जिस कार्य को करते हुए किसी का मन लग जाए, उस कार्य को करते हुए आनंद प्राप्त हो, तो उसके लिए वही कार्य सुगम हो जाता है। और वहीं जब किसी का कर्म करते हुए मन ना लगे और कोई आनंद भी ना मिले, बस उसको करना ही पड़ता है वो कार्य, वो कर्म उसके लिए कठिन कार्य हो जाता है, भयानक कर्म होता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण संशय है, मोह के कारण तुम युद्ध से पलायन करना चाहते हो। तुमने तो बहुत बड़े बड़े युद्ध किए हैं अर्जुन, तुम बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर चुके हो, लेकिन जैसे ही तुमने अपने स्वजनों को देखा, अपने गुरु द्रोण को देखा, भीष्म पितामह को देखा, तो तुम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहे हो। यही तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। ज्ञान असीन आत्मना, इसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ज्ञान की तलवार से अज्ञान रूपी संशय को काट डालो। कोई सोच सकता है, कुछ पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं कि संशय तो बुद्धि में होता है, तो भगवान कहते हैं हृदयस्थ, हृदय में। शास्त्रों में जिस हृदय की बात की गई, यह हृदय वह नहीं है जो ब्लड को पंप करता है, जो एक ऑर्गन है, लेकिन यह हृदय वो है, यह सूक्ष्म शरीर है, जहाँ पर करुणा की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है, उदारता की भावना होती है, दया का भाव होता है। उसी हृदय में अज्ञानता भी वास करती है और उसी हृदय में भगवान भी वास करते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान की अनुभूति है, जो भगवान के भजन में लगे हुए लोग हैं, उनके हृदय में अज्ञानता नहीं रहती। भगवान स्वयं कृपा करके उस अज्ञानता को मिटा देते हैं। चित्वैनम, छेदन करते हैं भगवान उसका। संशयम योगम आतिष्ठ, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम योग में स्थित हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ। क्योंकि अर्जुन प्रथम अध्याय में शोक संविग्न मानस, शोक में लिप्त होकर रथ पर बैठ गया था, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध से पलायन करे। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान रूपी यानी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। छेदन करके योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। योग में स्थित होने का मतलब हमें कोई मौन व्रत धारण नहीं करना है, कहीं जंगलों में जाकर तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। हम कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं भगवत चेतना में लीन होकर योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर हमें कर्म करना है। पूरी भगवत गीता में यही शिक्षा मिलती है, हमें कर्म करना है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भगवत गीता हमें कर्म से विमुख होना सिखाती है। नहीं नहीं, भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों को सही ढंग से करें।
सही भावना से युक्त होकर करें। ये शिक्षा देती है भगवद गीता हमें। यानी भगवद गीता एक क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसमें हमें यह बताया गया है कि कैसे हम समस्त कर्मों को करते हुए भी योग में स्थित हो सकते हैं। सबसे बड़ी स्थिति है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर हरिनाम संकीर्तन में हम मस्त रहें। किसी भी कर्म को करते हुए भगवान का स्मरण करना और कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना। इस प्रकार यदि कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो वह इस संसार में नाना प्रकार के कर्म करते हुए भी किसी बंधन में नहीं पड़ता। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय था यह, जिसमें भगवान ने कर्मों से मुक्त होने के बारे में ज्ञान दिया, साथ ही साथ जीवात्मा के आने का कारण और भगवान क्यों इस धराधाम में समय समय पर प्रकट होते हैं, ये सब बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय गौ माँ, जय गोपाल।